नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं लेके आया हूं एसबीआई कार्ड्स के बारे में अपना एनालिसिस। तो वीडियो शुरू करने के पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे स्टॉक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूं जो कि रिस्क फ्री है, रिस्क जिसमें काफी कम है और सेफ्टी के साथ आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब देख सकते हैं यहाँ पे एलटीआई, माइंट्री, प्रिंस पाइप, आरएसआई डाइवर्जेंस का इस्तेमाल करके हम कैसे प्रॉफिट कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, ईटीएफ में कैसे ट्राई कर सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बहुत पहले से वीडियो बना रहा हूँ, जब वो कम से कम 30-40 के आसपास चला करता था और मैंने बार बार जितने भी मेरे जान पहचान के लोग हैं उनको बोल बोल के खरीदवाया और अब उनका प्रॉफिट डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं मेरा इन्वेस्टमेंट भी आपको दिखाई देगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मेरे पास ऑलमोस्ट 3300 शेयर्स है, जिसका एवरेज 40 पर है और करंटली वो 80 पे चल रहा है। अब देख सकते हैं यहाँ पे 99.83 एक्चुअली 100 के ऊपर परसेंटेज में रिटर्न था, यानी पैसा डबल हो चुका है। और ऐसे बहुत सारे स्टॉक है, आप देख सकते हैं 50% का रिटर्न है, यहाँ पे 60% का रिटर्न है, कुछ स्टॉक्स लॉस में भी है 5-10%। यहाँ पे देख सकते हैं आप 65% का रिटर्न है और मेरा जो टोटल पोर्टफोलियो है उसमें फिलहाल मुझे 25% का रिटर्न मिल रहा है। लेकिन ये रिटर्न लगभग 35 या 32 के आसपास का था और बड़ी मार्च में जो गिरावट आया उसकी वजह से मेरा पोर्टफोलियो लगभग 5 से 10% डाउन है। तो ये चलता रहता है। तो आपको भी अगर सेफ तरीके से ट्रेड करना है, इन्वेस्ट करना है, तो आप इस चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस बात की गारंटी मैं रहता हूँ कि आपको किसी बेकार स्टॉक में घुसने मैं नहीं दूंगा अगर आप मेरे साथ जुड़ते हैं तो चलिए, वैसा एक स्टॉक है एसबीआई कार्ड्स जो काफी डाउनफॉल हमको दिखा चुका है। अब हम यहाँ पे एनालिसिस करके देखते हैं कि स्टॉक यहाँ से हमें क्या दिखा सकता है। यहाँ ऑलरेडी मैंने आप लोगों के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के रखा है। आप देख सकते हैं जो पहला रेजिस्टेंस है वो हमको यहाँ पे मिला, लगभग 1100 के आसपास हमको एक रेजिस्टेंस नजर आया। यहाँ पे ट्रिपल टॉप कहीं ना कहीं बनता हुआ नजर आया और ट्रिपल टॉप बनने के बाद स्टॉक हमारा काफी ज्यादा नीचे आया। दूसरा सपोर्ट अगर हम देखें तो लगभग 911 के पास था, तो यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट एक मिला जो कि बाद में रेजिस्टेंस बन गया और यहाँ पे भी हल्का सा मिला है। और जो तीसरा सपोर्ट था जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो लगभग 700 के आसपास है। देख सकते हैं यहाँ पे बहुत बार इसने सपोर्ट लिया और इस जगह पे सपोर्ट को ब्रेक तो करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि 700 के नीचे जाना चाहिए। ये 700 के नीचे चला गया था, यहाँ पे देख सकते हैं ये लगभग 684 आ गया था। तो अगर आप स्विंग ट्रेड करते हैं तो आपको इतना डाउनफॉल देखने का आदत बनाना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक एक्जैक्टली आप प्राइस नहीं बोल सकते कि इस प्राइस के बाद वो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आप जितना भी प्राइस पकड़ते हैं वहां से 3-4-5% का आपको एक बफर जोन पकड़ के चलना चाहिए कि अगर आपने 700 का टारगेट पकड़ा है तो 680-690 आ सकता है। और मान लीजिए आपने ऊपर का टारगेट अगर 1000 पकड़ा है तो वो 1100 भी जा सकता है, लेकिन आपको अपना टारगेट एक अप्रोक्सीमेट करके चलना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि फिलहाल जो स्टॉक हमको जिस रेंज में मिल रहा है वो एक क्लियर सपोर्ट के पास मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बाय करते हैं और इसका जो पहला टारगेट होगा बाय करने के बाद, तो आप देख सकते हैं सीधा 935 का है, तो आपको लगभग 31% का रिटर्न मिल सकता है पहले टारगेट के लिए। और जब दूसरा टारगेट इसका देखते हैं, क्योंकि अगर इसको क्रॉस करके जाएगा तो ये अपने प्रीवियस हाई को टच करेगा जो कि 63% का रिटर्न होगा। तो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ तो स्टॉक मुझे काफी अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो दे रहा है। लेकिन हमको यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि इसके फंडामेंटल्स कैसे काम कर रहे हैं। स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, एसबीआई कार्ड है, आपको पता है एसबीआई एक बहुत वेल नोन कंपनी है। एसबीआई कार्ड उसी स्टेट बैंक से निकली हुई एक कंपनी है जो सिर्फ क्रेडिट कार्ड में काम करती है और इंडिया में जिस तरीके से लोगों का कंजम्पशन बढ़ेगा उस तरीके से लोगों का क्रेडिट कार्ड का यूज ही बढ़ेगा और जितना ज्यादा यूज बढ़ेगा क्रेडिट कार्ड का उतना ही इनकम इस कंपनी को भी आएगा। तो एक बार हम देख लेते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में कैसे दिखा रहा है एसबीआई कार्ड का। उससे हमें ये क्लियर हो जाता है जो बड़े बड़े लोग हैं वो इस स्टॉक में क्या कर रहे हैं। तो प्रमोटर के पास अगर हम देखते हैं तो उनके पास 68.75% का स्टेक होल्ड करते हैं, तो काफी अच्छा खासा है। म्यूचुअल फंड्स के पास देखें तो वो 11% होल्ड करते थे, लेकिन इस बार घटा के 10% पे लाया, तो ये डिक्रीज कोई बहुत ज्यादा नहीं है, 1% डिक्रीज चलता है। अदर डीआईस का देखें तो वो 5% होल्ड कर रहे हैं, अगेन ये भी एक अच्छा खासा होल्डिंग है। एफआईएस का देखें तो एफआईएस 9% होल्ड कर रहे हैं। अब ये एक बहुत ही अच्छा चीज बन गया कि एफआई जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद ही किसी कंपनी में स्टेक लेते हैं। और आप देख सकते हैं कि एफआईएस ने 8% से 9% पे इंक्रीज किया है। इंक्रीज बहुत ही कम है, लेकिन इतना ज्यादा होल्ड करना भी, 9% होल्ड करना एक बहुत बड़ी बात होती है किसी भी कंपनी के लिए। वहीं पे रिटेलर्स का देखें तो रिटेलर्स के पास सिर्फ 5% है, हल्का सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन 5% अगर रिटेलर्स के पास है यानी अगेन बात वही आ गया, इसमें लिक्विडिटी थोड़ा कम है रिटेलर्स के लिए, तो स्टॉक में जब पुश आएगा तो बहुत ही अच्छा खासा हमको पुश मिल सकता है। अब एक बार हम इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। अगर आप रेवेन्यू को देखेंगे तो 2021 में जहां 9000 करोड़ का था वो बढ़ के अभी 16000 करोड़ का हो गया है, यानी ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा ग्रोथ यहाँ पे दिख रहा है, 9000, 11000, 14,000 और 16,000। अभी FY24 का जहां तक मेरा ख्याल है ये 17 to 18,000 हो सकता है, जो कि ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। वहीं पे अगर हम प्रॉफिट देखें तो 1000 करोड़ से बढ़ के 3143 करोड़ हो गया है। तो ये भी जब FY24 का रिजल्ट आएगा, क्वार्टर 4 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, क्वार्टर 1 का रिजल्ट अभी आया नहीं है, जब क्वार्टर 1 का रिजल्ट आ जाएगा तो मेरे ख्याल से ये 3500 के आसपास पहुंच जाएगा। हमें देखना होगा कि कंपनी इस बार कितना प्रॉफिट करती है। तो फिलहाल अगर मैं देखूं तो एसबीआई कार्ड्स पे एक बहुत अच्छा खासा पोजीशन बन रहा है स्विंग ट्रेड करने के लिए। अगर आप यहाँ पे लेते हैं तो आपको 30 से 60% का प्रॉफिट मिल सकता है, लेकिन अगर आपको 30 से 60% प्रॉफिट चाहिए तो थोड़ा बहुत आपको होल्ड करना पड़ सकता है, मान लीजिए 2 से 3 महीने तक होल्ड करना पड़ता है।
मान लीजिए अगर 6 महीना भी हमको लगता है 60% आने के लिए, तो मैं बहुत ही अच्छा रिटर्न इसको मानता हूँ। तो दोस्तों आज हमने बात किया एसबीआई कार्ड्स के बारे में। अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टेड है या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।